जय मां ज्वाला देवी। अरबपति कैसे बनोगे, यह कला और सिस्टम है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। विश्व भर के सभी मां दुर्गा के भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आदि शक्ति 10 महाविद्या देवियों का खेल आज से शुरू। हर इंसान चाहता है कि कम मेहनत से हमें हर क्षेत्र में जय विजय प्राप्त हो, और जिन्होंने सिस्टम से अपने जीवन को चलाया है, वह व्यक्ति ही आज बहुत ही कम मेहनत में हर क्षेत्र में जय विजय हैं। मानव शरीर यह एक सिस्टम है। मनुष्य बॉडी गोटे सिस्टम अच्छी, एक सिस्टम है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों से अरबों खरबों गुना तेजस्वी थे। उनका थर्ड आई अग्नि के माध्यम से खुला हुआ था, तो उन्होंने जो मंत्र का रहस्य बतलाया, वह मंत्र का ज्ञान हर मानव को आज बड़े ही आसानी से प्राप्त हो रहा है। जो ग्रहण करे उसी का ही घर परिवार हर क्षेत्र में जय विजय होगा। सर्वप्रथम हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक संस्कार बतलाए थे। संस्कार का अर्थ होता है अग्नि तत्व, जिसमें गर्भ संस्कार, विवाह संस्कार, व्यापार संस्कार, जमीन संस्कार, शब्द संस्कार। शब्दों से शरीर में ओरा आभा मंडल बनते हैं। आप जैसा शब्द बोलो वैसा ओरा, वैसा आभा मंडल बनेंगे। शब्दों से आप विश्व विजेता हो सकते हो। शब्द को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। गर्भ प्राण प्रतिष्ठा मानव जीवन का शुरुआती होता है मां के गर्भ से। गर्भ प्राण प्रतिष्ठा अर्थात विवाह से पहले गर्भ प्राण प्रतिष्ठा, और विवाह शरीर प्राण प्रतिष्ठा, व्यापार धन प्राण प्रतिष्ठा, शिक्षा सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा। हिंदू सनातन धर्म तथा हर धर्म में मानव शरीर के लिए 16 से ज्यादा संस्कार बतलाए गए थे। इनमें मुख्यतः 5-6 संस्कार हैं, जरूरी है, कंपलसरी है। पानी हम लोग पीते हैं जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है यह सभी संस्कार करना। आप खुद से कीजिए, किसी मीडिएटर के माध्यम से करेंगे तो आप बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन बन जाओगे। मीडिएटर मानव को बुद्धिहीन ही बनाएंगे, आप बुद्धिमान हो। आप थोड़ा अगर दिमाग को जागरूक करें तो कम मेहनत में हर क्षेत्र में जय विजय, अरबपति, मान सम्मान, धन धान्य, बीमारी से मुक्त, और घर में सुख शांति, धन का भंडार करोड़ों वर्षों तक भरपूर। पहला संस्कार गर्भ संस्कार, विवाह से पूर्व, विवाह और पूर्वरु, विवाह से पहले अनेक वर्षों तक आलस मत कीजिए। आज के न्यू जनरेशन, आज आप तकलीफ में क्यों हो?
बचपन से आपको जो कार्य करना था वह आपने नहीं किया, और आजकल के बच्चे के माता पिता आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहे हो। स्कूली शिक्षा से कुछ नहीं होता है। विवाह से पहले आपके घर में कोई बच्चा जन्म हुआ है, 2 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष से विवाह से पहले बेटा बेटी को माँ काली मंदिर में ले जाइए। बेटा बेटी माँ काली मंदिर में लेमन देंगे, सिंदूर देंगे और दुब घास देंगे। ये आपके जीवन से कनेक्ट है। बेटा बेटी माता पिता सिंदूर, लेमन और दुब घास जो गणेश जी को चढ़ता वो चढ़ाइए, और वहां सामूहिक अखंड दीपक जलते हो तो अखंड दीपक में घी या तेल जरूर दीजिए। माँ काली सुप्रीम पावर है। कल के व्याख्यान में हमने बताया था आपको डिटेल्स। तो इससे जो है माँ कालिका देवी आपके पूरे परिवार का गारंटर बन जाएंगी, सुरक्षा कवच। गारंटर यह परमात्मा है, माँ कालिका देवी आपके परिवार का गारंटर। हमेशा चलते घूमते नहाते सोते जब भी समय मिले गायत्री महामंत्र जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और गायत्री महामंत्र के अधिष्ठात्री देवी है माँ कालिका देवी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जाप क्यों जरूरी है? जब आप माँ के गर्भ में थे, बेटा बेटी माता पिता गर्भ में ही आपके जीभा को, शब्दों को, हड्डियों को हो, और यहाँ जीन डाकिनी साकिनी बैठे हैं, इन्होंने बंधक करके रखा है, बांध के रखा है। यही कारण से आज 90% लोग दुख भोग रहे हो। तो बंधन को खोलने के लिए ही हम सब सिस्टम बता रहे हैं। ग्रह, नक्षत्र, राशि, पितृदोष, जन्म जन्मांतर के दोष सब आपके शरीर में बंधन बंधे हैं, उनको खोलने का है ये गायत्री महामंत्र है। इसमें कोई श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। जैसे महिलाएं, भारत की तेजस्वी महिलाएं गौ माता के दूध के अंदर गाय खीरो भीतरे घी छुपा हुआ है, लेकिन हम गाय के दूध को, गौ माता के दूध को ठुकाई पिटाई करते हैं। अच्छे से ठुक पिट जाने से वहां से घी निकलते हैं। तो गायत्री महामंत्र को जितना ज्यादा ठुकाई करोगे, ठुकाई 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुख से ठुकाई कीजिए, मुख खोलेंगे, और एक जमीन हवन में आहुति, यह भी ठुकाई पिटाई है। तो जितना ज्यादा आप जाप कर सको, समय बर्बाद करना नहीं है। मैं सुबह उठते ही पहले ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् जाप करता। उसके बाद चाय पानी जो भी हो, रात को सोते सोते, गाड़ी में जाते, घूमते, चाय पीते पीते भी मैं चाय पीता हूँ। चाय दुकानदार से कप पकड़े हुए थोड़ा पीता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। तो जो आप बंधन में हो, जीभा बंधन, जीभा कीड़े, बुद्धि विनाश, भ्रमित हो रहे। हमने अनेक बार हमारे व्याख्यान में कहा है, इतना दूब घास रखिए घर में, हर रोज यूं लेपन कीजिए, फिर रख दीजिए, दूसरे दिन यूं लेपन कीजिए। कहा है, थर्ड आई है, थर्ड आई आपका बंधन है। किस्मत आपके शब्दों में, आपका हर एक शब्द, आपके दांतों में प्राण प्रतिष्ठा हो रहे हैं। शब्द को मिठास कीजिए। मिठास कैसे हो? आज आप जो शब्द बोल रहे हो, आपके जीभा में
जीन बैठा हुआ है, डाकिनी साकिनी बैठे हुए हैं। तो गायत्री महामंत्र को कुटाई कीजिए, जैसे गौमाता के घी को कुटाई करते हो, गौमाता के दूध को कुटाई करते हो, घी निकलता है। तो गायत्री महामंत्र को कुटाई करोगे, ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश आपके साथ, ओम क्लीम कालिकाय नमः आपके 7 चक्र जागृत, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, 24 अक्षर परम पुनीता, इनमें बस वेद शास्त्र गीता, जागृत हो जाएगा। आप जब मां के गर्भ में थे, जिनका घुटना दर्द दे रहा है या पेट मोटापा, घुटने में कील ठोका गया है, जैसे दीवारों में कील ठोका जाता है, मायावी शक्ति भूत प्रेतों ने घुटने में कील ठोका है, हड्डियों में, हड्डी पसलियों में कील ठोका है। मेरे तो कानों में भी कील ठोका गया था, आंखों में भी कील ठोका गया था, इसलिए मैं ये सब रहस्य जानता हूं। गायत्री मंत्र जाप करें घर में या फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री में तो सबसे ज्यादा जरूरी, घर में सरसों तेल अखंड दीपक जलाएं, हर रोज 10 मिनट हवन कीजिए। हवन सामग्री तो हमने बताया था, कोई घी जरूरत नहीं है। पंडित जी घी जजमान को बोलिए मस्त फलका बनाए, फलका में लगाओ, चोपड़ के खाओ, ऐसा बोलिए, घी जरूरत नहीं है। तो हवन कैसे करेंगे? लकड़ी में थोड़ा सरसों तेल डाल दीजिए, अग्नि जलाइए। 5 साल का बच्चा को हमने हवन सिखाया है, 5 साल के बच्चों को। और हवन सामग्री येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों और 1 लेमन और दूब घास, और उठाइए। आपके शरीर में 5 तत्व, 5 भगवान हैं, उनका आहुति दीजिए। ओम अग्नि देवाय स्वाहा, ओम वायु देवाय स्वाहा, ओम पृथ्वी देवाय स्वाहा, ओम आकाश देवाय नमः स्वाहा, ओम जल देवाय नमः स्वाहा। 5 भगवान का आहुति दीजिए। उसके बाद जो मंत्र आपको अच्छा लगे, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? कर्पूर गौरम, कि घर में शांति रहे, गायत्री महामंत्र घर में शांति रहे, इसका अर्थ ही है। और उसके बाद घर में पैसा को बुलाना है, अन्नपूर्णा देवी को, अन्नपूर्णा देवी स्वाहा। धन कुबेर, ओम धन कुबेर देवाय नमः स्वाहा, ओम नेहुल देवाय नमः स्वाहा। लक्ष्मी सुदर्शन चक्र को बुलाइए। लक्ष्मी जाकू दरकार सुदर्शन चक्र और विष्णु को डाकंतु। ओम सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम भगवान विष्णु देवाय नमः स्वाहा, महालक्ष्मी देवी नमः स्वाहा। लक्ष्मी पुराण पढ़ देने से किसी के यहाँ लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी पुराण पढ़ी देले का घर को लक्ष्मी आसीबे नहीं। भगवान लक्ष्मी के स्वामी है, पति परमेश्वर भगवान विष्णु, और विष्णु उन्हीं के घर में वास करते हैं जिनके घर में अखंड दीपक जलता हो, नित्य हवन होता हो। ओम सुदर्शन चक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम गरुड़ पक्षी देवाय नमः स्वाहा। 20 रुपया में हवन होंगे आपके। अभी हवन हो गया, उसके बाद जैसा आपको जो भी नाम आता हो, महाकाली स्वाहा, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वाहा। अग्नि अभिमंत्रित हो गया। अग्नि से ही उत्पत्ति होते हैं देवी देवता, और मूर्ति के अंदर रहते हैं, उसी को ही मंदिर बोलते हैं। आपके घर में अग्नि देवता, अभी अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए, हे अग्नि देवता हमारा दुख दरिद्रता निवारण कीजिए, हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य हर क्षेत्र में जय विजय कीजिए, विद्वान बनाइए। और फिर अग्नि का सेक दीजिए। तो जहां जहां सेक दोगे, मां के गर्भ से जहां जहां बंधन है, वह समय के अनुसार उनका पावर लेस होगा, बंधन खुलेंगे। आप जब मां के गर्भ में थे, यहां से यहां आत्मा है, ऐसी आत्मा थी, आत्मा यहां से ब्रह्म राक्षसों ने पूरा कवर में बांध दिया है।
तो जब खुलेंगे आपके ये अंदर से खुलेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। क्योंकि मुझे भी माँ के गर्भ से बंधन किया गया था। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या तंत्र शास्त्री, 10 महाविद्या 10 देवियों का गेम बजाता हूं, खेल अग्नि से। 10 महाविद्याओं में देवी हैं माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, बगड़ामुखी, धूमावती, मातंकी, कमला देवी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। मानव समाज के कल्याणार्थ मैंने वस्त्र धारण किए हैं। मेरा जन्म 1971 ऐसे घर में मेरा जन्म भगवान ने दिया जहां की घर के जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर, रेड कलर इच्छाधारी नाग और नागिन ब्रह्म राक्षस घर में बैठे हुए थे। हम लोग 50 वर्ष तक तकलीफ पाए। तो जानबूझ के स्वर्ग से भगवान ने मुझे ऐसे जमीन में जन्म दिया कि ऐसे बालक को भेजो इस पृथ्वी धरती पे जो कि धरती का कथा कहे, इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा कहे। 50 वर्ष तक हमने गरीबी का जीवन देखा। 2001 को मैंने देखा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध करने के बाद कि यहाँ तो घर में इच्छाधारी नाग और नागिन है और हर रोज अपना विष छोड़ रहे हैं धरती पे। इसलिए पैसा आता है, टिकता नहीं, उड़ जाता था पैसा। बहुत खतरनाक मकान में मेरा जन्म दिया गया। मैं बचा कैसे? परिवार हमारे पूरे बच गए। रक्षांश त्रुग्र विशाच नागा यत्र रौदसु वलानि यत्र दावानलो यत्र तथाप्ति मद तत्र स्थातुं परिपास्य विश्व। यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का संपुट श्लोक है। उस अग्नि का मैंने सेक दिया, बच गया। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कोई मंत्र के लिए साधना, तपस्या, उपवास, व्रत, पैदल चलना, नंगू नंगा हिलाना नहीं है। आज तक किसी भी कथावाचक ने मां के गर्भ का अंदर का खेल नहीं बताया, इच्छाधारी नाग नागिन का कथा नहीं बताया। फर्स्ट व्यक्ति मैं बता रहा हूं। हर एक नाम एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, भगवान शिव जी आ जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, गायत्री महामंत्र। यह हर एक नाम, हर एक मंत्र एक बीज है। जैसे आप खेती करते हो, गेहूं का एक बीज डालते हो, सैकड़ों बीज प्राप्त होता है। वैसा आपके घर में एक बार हवन आपने किया तो वह बीज है, सैकड़ों बीज आपको ही प्राप्त होंगे। 10 मिनट हवन कीजिए हर रोज। पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं थे। हर घर में अखंड दीपक जलते थे, हर घर में हवन होते थे। तब के मानव लोहा के जैसे। विवाह संस्कार, इसका अर्थ आप जब कभी भी विवाह शादी करेंगे तो विवाह शादी के दिन समय ही जब आप फेरे में बैठोगे ना, बेदी रे जितने बसिबे, उसी समय ब्रह्म राक्षस बेटा और बहू के अंदर घुस जाएंगे। क्योंकि आपका शरीर अभिमंत्रित नहीं है, घुस जाएंगे और विवाह 7 फेरे में बन जाएंगे और जीवन भर रहेंगे। यही कारण है पति पत्नी कलह का। तो न्यू जनरेशन बच्चे विवाह से 3 वर्ष पहले पूरे शरीर को आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, जैसे मार्बल का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होता है। और गायत्री महामंत्र हमेशा जाप कीजिए। हवन का सेक दीजिए। हवन से ही मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। आप जिस तीर्थ में जाते हो, हवन यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठा हुए। हवन अग्नि मंत्र महामंत्र अपने आप में सिद्ध है। सेक दीजिए, तरंग घूमते रहेंगे। तो जब शादी के फेरे में आप खड़े हो जाओगे, कोई मायावी शक्ति आपके नजदीक अगर आए तो वह जल के राख हो जाए, जैसे मेरे शरीर को मैंने किया।
ब्रह्म राक्षस और बेताल मेरे पास जब आने के लिए कोशिश करते हैं अपने आप मर जाते हैं। वैसा बनाइए शरीर। मेरा शरीर बिजली के करंट की तरह मैंने बना रखे हैं। किसके आदेश आशीर्वाद से? महाकालिका देवी। 10 महाविद्या का छोड़ता हूं खेल। मां धूमावती जाओ देवी, उन ब्रह्म राक्षस को खत्म कर दो। ओम धूमावती देवी नमः स्वाहा। कड़क। यह है हिंदू सनातन धर्म। आज बिना गर्भ संस्कार, बिना विवाह संस्कार के जितने भी लोगों ने शादी करवाया, सबके शरीर में विवाह के दिन राक्षसी शक्ति प्रवेश कर गए। शादी के बाद जीवन भर आज देखिए 90% लोग दुख भोग रहे हैं। कारण क्या है? गर्भ संस्कार, विवाह संस्कार। क्यों पंडित जी? लोगों को जगाओ, लोगों को बताओ, तभी आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। मां के गर्भ से हर व्यक्ति पंडित बन सकता है। मैं अग्रवाल हूं, पंडित बन गया। एक यादव जी भारत में, बाबा रामदेव रामू यादव, पंडित बन गया। आज पंडित जी आप लोगों को हवन का ज्ञान नहीं देते। बाबा रामदेव हवन का ज्ञान दिया, 40,000 करोड़ का मालिक। लोगों को बतलाइए पंडित जी क्या तकलीफ है आप लोगों को। अभी मैं ये टीवी में प्रवचन दे रहा हूं, मैं तो किसी से फीस नहीं लेता। मैं तो कोर्स करवाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा फीस नहीं लेता पंडित जी। हम तो बोलते हैं जो पैसा से दब गया हो, बिल्कुल जीरो हो, वैसा व्यक्ति मेरे से जुड़िए। मेरा कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। और जिसके घर में बीमारी है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। बीमारी ये मायावी शक्तियों का खेल है। किसी को भी बीमार डाल दें, किसी के घर में भी कलह करवा दें, किसी को भी गरीब बना दें। वायुमंडल कितना खतरनाक है। तो जो पंडित जहां रहते हो, लोगों को हवन बतलाइए, सिखाइए। अग्नि देवता आपके ऊपर खुश होंगे, आपको धड़ाक धड़ाक आशीर्वाद देंगे। जो भी खेला अग्नि में खेला। गर्भ संस्कार पति पत्नी के माध्यम से मां के गर्भ में एक बच्चा तैयार होता है। वह बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है, जन्म से पहले वह बच्चे के जीभ, शब्द, नाड़ी, शरीर के पूरे नस, घुटना, हड्डियों में मां के गर्भ से मायावी शक्ति बंधन कर देते हैं और कील ठोक देते हैं। कील मेरे यहाँ कील ठोका गया था, जैसे दीवारों में कील। मैंने अग्नि का सेक दे के निकाला है कील को। मेरे दांतों में भी कील ठोका गया था, मेरे शब्दों को बांध दिया गया था। हवन अग्नि सेक दे के गायत्री महामंत्र तो मैंने हर रोज 18 घंटा जाप किए। तो मुझे तो जानबूझ के भेजा गया था ऐसे घर में जहां इच्छाधारी नाग और नागिन रेड कलर का। वहां 2001 में देखा। तो जानबूझ के मुझे भेजा गया। पंडित जी जो मुझे सुन रहे हो, शरीर में 7 चक्र है, मेरा 7 चक्र घूम रहे हैं। मैंने कभी हिमालय नहीं गया, कहीं तपस्या नहीं किया, कभी उपवास नहीं किया, कभी व्रत नहीं किया, कभी पैदल नहीं चला। खान पान जैसा मर्जी। नवरात्रि तो 365 दिन है मेरे लिए। प्याज खाना तो मेरा आदत है। कई महिलाएं जो साधना करती हो, ऐसे बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। अग्नि देवता जब जिसको चाहें सिद्धि दे देंगे। आज आप गरीबी में हो, परेशानी में हो, आपके शरीर में जो आत्मा है ये ऋषि मुनियों का आत्मा है। माँ के गर्भ से आप बंधन हो। मेरे सिस्टम से चलो, बिना खर्चा
आप खुल जाओगे। मां के गर्भ में जब कोई बच्चा तैयार होता है, ये राक्षस शक्ति पूरा बांध देते बंधन, और अपने एक बच्चों को अंदर फिट कर देते हैं कि तू अंदर रह बेटा। या मानव अगर हवन या कोई साधना करे तो तू करने मत देना। तो आज का मानव को बोलो गायत्री महामंत्र जाप करो, नहीं करेगा। मानव तो करना चाहता, लेकिन अंदर मां के गर्भ से आपके शरीर में जो भूत प्रेत डाकने साकने का बच्चा फिट है, सिम फिट है, वो आपको रोक रहा है। आप क्या सोचते हो मानव? आपसे अरबों गुना ज्ञानी विद्वान है, आंतरिक चरा घोर रत्नस्त महावला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस आपसे करोड़ों गुना विद्वान है, करोड़ों गुना। क्योंकि मैंने तो मारे हैं बेताल को, मायली देवता, ठेंगा ठेंगरी इच्छाधारी नाग नाग इनको, तो मैं जानता हूं इनके उपद्रव को। आपके पैसा के अंदर घुस जाएंगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं, कमते जाएगा। आपके घर के अनाज के अंदर घुस जाएंगे तो जितना पैसा कमाओ सिर्फ अनाज ही लाते रहो। ऐसा ये विद्वान है। हर मानव की ये जो जबड़ा है ना, जबड़ा, यहाँ पे जीन, मुसलमान भाषा में जीन और हमारे हिंदू भाषा में डाकिनी साकिनी और उड़ीसा राज्य भाषा में डहानी यहाँ चिपका हुआ है। वह आपको गायत्री महामंत्र जाप करने के लिए नहीं देगा। फिर मैं तेरी आगे बढ़ जाओगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म का हर मंत्र महामंत्र विज्ञान के आधार पर लिखा गया। जब भारत में एक भी वैज्ञानिक नहीं थे, उससे पहले लिखा गया। आज इतने वैज्ञानिक हो भारत में, अपना दूरबीन फिट करके देखो कहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन है, आपको दिखाई नहीं देंगे। और दुर्गा सप्तशती पाठ जो व्यक्ति सिद्ध कर ले वो तुरंत देख ले। तो वैज्ञानिक और हमारे मंत्र है, मंत्रों में शक्ति है। बेटा बेटी मां के गर्भ से बंधन हो, जो बेटा बेटी जन्म हुए थे अभी वो बुजुर्ग हो गए हो और आपने जीवन भर भटकता हुआ जीवन ही व्यतीत किया है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे बेटा बेटी शराब पी रहे हैं, तो बेटा बेटी शराब नहीं पी रहे। बेटा बेटियों के जीभा में जो राक्षस शक्ति बैठे हुए हैं वह शराब पी रहे हैं। उनको कहा जाता है शराब पिशाच। 84 लाख योनि में एक है शराब पिशाच। बात बात में जो घर में कलह होते हैं, ये मस्त गर्म हो जाते हैं। गर्म कौन करवाता है? यहाँ जीन जो बैठा वो गर्म करवाता। तो गायत्री महामंत्र से जीन का शक्ति खत्म हो जाएगा। तो जो कथावाचक भारत और विश्व के व्यासपीठ में बैठ के कथा दे रहे हो, गायत्री महामंत्र कोई शुद्धि अशुद्धि से कनेक्ट नहीं है, कोई गुरु दीक्षा से कनेक्ट नहीं है, कोई जनेऊ से कनेक्ट नहीं है। गायत्री महामंत्र तो इंसान अपने आप को खोलने के लिए जाप करना है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है शुद्ध हो जाओ, ऐसा बैठो वैसा बैठो, है ही नहीं। ये तो महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ। आज हर किसी मानव को पूछिए व्यापार, तो बोल रहा है डामाडोल पोजीशन है। तो आपके व्यापार को डामाडोल कौन कर रहा है? आपके व्यापार के कंट्रोलर कौन है? ये ब्रह्मा राक्षस बेताल भूत प्रेत हैं, चुड़ैल। आप सोचो हम तो भगवान के सहारे में हैं, भगवान सब कुछ कर देंगे। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान तो आप खुद हो। इतना अच्छा शब्द आपके साथ है, आपसे बढ़ के कोई भगवान नहीं है। भगवान खुद हो। आपका विवेक है, लेकिन आप अपने शरीर के भगवान को नहीं देख रहे हो। व्यापार डामाडोल, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। व्यापार में मायावी शक्तियों का उपद्रव बंधक है। जैसे हम लोग बचपन में, हमारे पिताजी के 10 फैक्ट्री थे,
गुड़ाखू, मोमबत्ती, बिस्कुट, पावरोटी, चूड़ा मिल, आटा मिल, धान मिल, रोस्टर, सब कुछ थे। तब भी हमारा व्यापार चलते हुए अच्छा भी, हम लोग बहुत नुकसानी में ही चलते थे। तो हमारे व्यापार के साथ राक्षस शक्ति कनेक्ट थे, जमीन से ही कनेक्ट थे। तो पैसा का हमने बहुत तकलीफ देखा, जो तकलीफ आज आप देख रहे हो। तो आपके व्यापार से आप हवन, यज्ञ, अग्नि देवता को जोड़ें, अपने महामंत्र को जोड़ें। आप विश्व के किसी भी महाकालिका देवी मंदिर से जुड़ जाइए, वहां अखंड दीपक जल रहे हैं, सामूहिक में शामिल हो जाइए। या आपका बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, अपना एक सरसों तेल का अलग जलाइए मां काली मंदिर में पहले, क्योंकि 10 महाविद्या की देवी है मां कालिका। 10 महाविद्या ये कोई छोटा मोटा विद्या नहीं है। जैसे हमने कहा मातंकी, सरस्वती से ऊपर है मां मातंकी। मां कालिका देवी जब अपना रूप धारण करती हैं, सरस्वती से मातंकी, कमला देवी, महालक्ष्मी देवी, मां काली जब अपना रूप धारण करते हैं, कमला देवी, महालक्ष्मी देवी, धूमावती, ब्रह्म राक्षस को खांचने की देवी है धूमावती देवी, धूम 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 धूमावती। मैं छोड़ता हूं अग्नि से धूमावती देवी को। ओम धूमावती देवी नमः स्वाहा। तुरंत पहले तो 5 तत्व देवी देवता का हो, क्योंकि वायु देवता ही लेके जाएंगे हर किसी देवी देवता को। वायु सुप्रीम पावर, अग्नि सुप्रीम पावर है। मां कालिका देवी मंदिर से जुड़ जाइए, हवन होते हो लकड़ी दीजिए, तो समय के अनुसार आपका व्यापार प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, कनेक्टेड मां कालिका देवी, तब तेज चलेंगे। शिक्षा सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा, मां के गर्भ से बच्चों का जो शब्द बंधन है, सरस्वती बंधन है। दिमाग बंधन है, जीभा जिसका बंधन हो, जीभा में किला बुद्धि विनाश, बुद्धि इधर उधर 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 भटकेगा। ये जो देख रहे हो मस्तक, इसके अंदर एक बेरिंग फिट है, जैसे पंखा में बेरिंग रहता है गाड़ी के चक्के में, तो वह हमेशा घूम रहा है, मायावी शक्ति घुमा रहे हैं। मां काली मंदिर से जुड़ जाए और निरंतर गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, तो जीव और शब्द भी खुलेंगे, और ये जो बेरिंग मायावी शक्ति ने फिट करके रखा है वह फट जाएंगे, हट जाएंगे, उसका पावर लेस हो जाएगा। इसलिए गायत्री महामंत्र को गुप्त रखा गया है, यही कारण से। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था इन सब पंडितों को, हे पंडित सबको गायत्री महामंत्र सिखाना, लेकिन पंडितों ने किसी को नहीं सिखाया। पंडित जी क्यों नहीं सिखाते लोगों को गायत्री महामंत्र, क्यों नहीं सिखा रहे? रामू यादव, रामदेव बाबा सबको सिखा दिया गायत्री महामंत्र, पैसा वाला बन गया माल। हवन सबको सिखा दिया, पैसा वाला बन गया। आप भी सिखाइए पंडित जी, आप भी धनवान बनोगे। गायत्री महामंत्र को लाखों वर्षों तक गुप्त रखा गया। पहला खोलने वाले हैं इस धरती पे एक पंडित जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने गायत्री महामंत्र को खोल दिया, 10 वर्ष की उम्र में खोल दिया। हर महिलाओं को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सिखाया गायत्री महामंत्र। आज गायत्री मिशन में देखिए 20 करोड़ लोग हैं, उनमें से 15 करोड़ महिलाएं हैं, और सब महिलाओं त्रिकालदर्शी संत हैं। गायत्री मिशन में जितने भी महिलाएं हर रोज गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, हर रोज हवन करते हैं, त्रिकालदर्शी संत हैं वो। क्योंकि हवन करते करते जो व्यक्ति अग्नि का सेक दे, मार्बल मूर्ति जैसे प्राण प्रतिष्ठा होता है, शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, आप ही भगवान बन जाओगे। तो शिक्षा वाणी को खोलिए, आप पढ़ाई में भी तेज, व्यापार में भी तेज, नौकरी में भी तेज हो जाओगे। घर कलह भी खत्म, प्रेम भाव बढ़ेंगे। क्योंकि गाय के दूध को अगर कूटो
तो घी निकलते हैं, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मुख में जितना ज्यादा गायत्री महामंत्र को ठोका पीटी कूटोगे, अमृत निकलेंगे, बंधन खुलेंगे। ठोको गायत्री महामंत्र को, जैसे मैं ठुकाई करता हूं, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कालिका नमः, ओम क्लीं कालिका। 1 वर्ष में सिद्ध हो जाएगा गायत्री महामंत्र। मैंने जो सिस्टम बताया, गायत्री महामंत्र की अधिष्ठात्री देवी है मां कालिका, सुप्रीम पावर है। आवारा कुत्ता, बुला कुकुरा को हर रोज जितना ज्यादा हो सके खाने के लिए दीजिए, आवारा कुत्ता। क्योंकि वायुमंडल बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा से भर गया, भूत प्रेत से भर गया। आप आवारा कुत्ता को खाने के लिए देंगे, आपके बेटा बेटी बाहर रहते उनको भी बोले दीजिए। क्योंकि भारत में जब महामारी कोरोना आया, उससे पहले पूरे भारत के हर शहर में यज्ञ होते थे। महामारी कोरोना जब बंद हो गया, 3 वर्ष यज्ञ बंद हो गया, और यज्ञ का रास्ता भी नहीं खुलेंगे। क्योंकि जो याज्ञिक पुरुष थे भारत में, वह सब अपने घर में हवन करने लगे। तो उनको घर में हवन का स्वाद मिल गया कि अरे हमारे घर में हवन करें तो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य अपने आप आ रहा है। तो अब वो सब घर में ही हवन करने लगे, यज्ञ बंद। पंच तत्व उपद्रव, आपने अग्नि देखा होगा, जंगलों में जब अग्नि लगते हैं निया, तो कितना उपद्रव होते हैं, वह देखा है आपने। वायु भगवान, जैसे अग्नि भगवान, वायु भगवान, जोरों से पवा आंधी तूफान आता है, वह वायु तत्व का उपद्रव है, वायु भगवान उपद्रव। वैसा आकाश, बिजली घड़ 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 घड़, आकाश उपद्रव। जल, बरसात में भयंकर बारिश, नदी नाला बाढ़, शहर के शहर पेलो ठेलो, जल देवता का उपद्रव। लेकिन आपने पृथ्वी देवता का उपद्रव के बारे में ज्ञान नहीं लगाया। ये वैज्ञानिक के आधार पे मैं देता हूं व्याख्यान प्रवचन। पृथ्वी, आप जिस धरती पे रहते हो, जो माटी आप रोचती, वह भयंकर उपद्रवी हो गया। क्योंकि करोड़ों वर्षों तक इस पृथ्वी धरती पे तंत्र गुणी गारी नागतंत्र इच्छाधर नाग नागिन टेस्टिंग फेस्टिंग बेस्टिंग सब कुछ ब्लास्टिंग सब कुछ किया गया। आपके घर का जमीन पृथ्वी देवता, आपके कारखाना का जमीन पृथ्वी देवता उपद्रव कर रहे हैं। इसीलिए आज भारत में 90% लोग दुख दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। हमने पंच भगवान का बता, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। आप अग्नि भगवान के बारे में जानते हैं, आकाश घड़घड़, जल, वायु, लेकिन पृथ्वी भगवान का आपको नॉलेज शून्य। और धार्मिक बन गया, तीर्थ में आप जा रहे हो, आपके घर का जमीन नहीं जा रहा है, आपका जीवन का दुखों का कारण एक तो शरीर, दूसरा पृथ्वी भगवान। तो इसलिए हमने कहा घर फैक्ट्री में अखंड दीपक सरसों तेल का जलाएं, हर रोज हवन कीजिए, आपके शरीर भी खुलेंगे, ग्रह नक्षत्र राशि भी आपके घटेंगे हटेंगे, और आपका जो पृथ्वी देवता पृथ्वी भगवान नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर उपद्रव जो कर रहे हैं, वह भी धीरे धीरे उनका पावर लेस होगा। तभी आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य भरपूर प्राप्त करेंगे। पृथ्वी भगवान का कोई चर्चा नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। मुझे स्पेशल भेजा गया इस धरती पे। कुछ लोग बोलते हैं भूत प्रेत काल्पनिक है, हमें तो दिखाई नहीं देता। आपके शरीर के अंदर प्रवेश है, लगाइए, यहाँ पहले सेक दीजिए, इतना पेट में सेक दीजिए, और मूलाधार चक्र है, रीढ़ के हड्डी के सेक दीजिए, आपके शरीर से भूत प्रेत मर मर के निकलेंगे।
गायत्री महामंत्र का अच्छा से कुटाई कीजिए, तो जो भूत प्रेत ये सब तांत्रिक शक्तियां हैं जो कि आपके मस्तक को भ्रमित कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उनका शक्ति पावर खत्म होगा। जैसे गौ माता के दूध को ठुकाई पिटाई कुटाई करने से घी निकलते हैं, दूध को देखो तो घी नहीं है, लेकिन गायत्री महामंत्र को गुप्त रखा गया है, गुप्त रखा गया। महिलाओं को तो आज तक भी नहीं बताते गायत्री महामंत्र, क्योंकि महिलाएं जो है दिन भर फुर्सत हमेशा जाप करें, एक कथावाचक से आगे बढ़ जाए, विद्वान हो जाए, सभी दोष से मुक्त हो जाए, बीमारी से मुक्त, तो इनसे सवाल करेंगे। इन कथावाचकों से, कथावाचकों को डर है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के कथावाचकों को डर है कि लोग हमसे सवाल करेंगे, तो इनका दुकानदारी बंद है। इनका दुकानदारी, ये कथावाचक, चातुर्मास प्रवचन, इनका दुकानदारी किसके शक्ति से चल रहा है? मूर्ख महिलाओं के शक्ति से चल रहा है, मूर्ख महिलाओं के शक्ति। तो पंडित जी एक यादव को अग्नि देवता दे दिए माल। आप अगर सही सही नहीं बताओगे लोगों को, तो ये अग्रवाल को चंडी पाठ का सिद्धि प्राप्त हो गया, आने वाले समय में सभी शूद्रों को भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें कि 10,000 वर्षों से षड्यंत्र के तहत, शूद्र भाई जो सुन रहे हो मुझे, आपको षड्यंत्र के तहत छुआछूत में बांध दिया गया। आप भी खुल जाओगे इस सिस्टम से, संत बन जाओगे शूद्र भाई, जिनको कि आपको छुआछूत में बांधा, आपके साथ षड्यंत्र हुआ है, खुल जाएंगे सभी शूद्र है। 10,000 वर्ष के पहले ये जो छुआछूत के बंधन में बंधे हैं सभी शूद्र, आपके पूर्वज गायत्री महामंत्र जाप करते थे, हर रोज हवन करते थे, अखंड दीपक घर में सरसों तेल का जलता। यही कारण से आप लोगों को षड्यंत्र के तहत बंधन बनाया गया कि ये शूद्र है, ये अछूत है, इन्हें मत छूना। हमारे किसी भी भगवान ने, किसी भी वेद शास्त्र ने कभी भी किसी मानव को अछूत नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा। तो पंडित जी मैं कोई वेद विद्यालय नहीं गया पंडित जी, मैंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, डायरेक्ट मां कालिका दी, अखंड दीपक, हवन देवता, सिद्धि प्राप्त हो गए। तो आज जितने भी लोग धन से परेशान हो, घर कलह से परेशान, बीमारी से परेशान हो, आप मां के गर्भ से बंधन हो, खुल जाओ, सिम डायरेक्ट, नो मीडिएटर, कोई मीडिएटर नहीं, कोई कथावाचक नहीं, प्रवचन नहीं, चातुर्मास नहीं, चोला नहीं, पचोला नहीं, कुछ नहीं, ये सब धोखेबाज है। प्रवचन कथा ये चातुर्मास वाले ये धोखेबाज है। इन्होंने कभी भी पृथ्वी भगवान के बारे में आपको नहीं बताया। आप जीवन में हार चुके हो, टूट चुके हो, बीमारी, गरीबी, घर कलह, मोटापा, कर्ज, आप अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। मार्बल की क्यों पंडित जी? मार्बल मूर्ति भी तो प्राण प्रतिष्ठा ही होता है। हवन यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति, देवी देवता अग्निमुखी। जो मानव दुख भोग रहा है, शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। हमेशा गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालिका नमः। भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालिका नमः। भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अभी तो मौसम भी बढ़िया आ गया, लकड़ी ले आओ घर में, एक सरसों तेल का अखंड दीपक रात को बुझता है, बुझने दो। और देवी माँ को बोलिए, ज्वाला देवी को, हे देवी माता दुख दरिद्र निवारण कीजिए, अग्नि का सेक दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, दुख दरिद्रता गायब। संभव माँ कालिका देवी मंदिर से जुड़े।
माँ कालिका हम बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारे सभी मंत्र के अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका देवी। आपके पूर्वजों ने इस धरती पे जितने भी तंत्र क्रिया खेले थे, उस तंत्र क्रिया से जो राक्षस शक्ति उत्पन्न, वो आपको परेशान कर रहे हैं। उन्हें खत्म कौन करे? माँ कालिका, गायत्री महामंत्र, अखंड दीपक, आपके घर का हवन। भारत भूमि में बहुत गेम हुआ है और शरीर प्राण प्रतिष्ठा हो गया। मजबूती से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, अच्छा से सेक दीजिए हवन अग्नि, अच्छा से। मूलाधार चक्र में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने भी मायावी शक्ति शरीर में प्रवेश करते मूल आधार चक्र से, ये मुखों से रात का आप सोए रहोगे, फाड़ के घुस जाएंगे, हो जाओगे। तो अच्छा से जाप कीजिए, ओम मैंने अच्छे अच्छे राक्षस शक्तियों को मारे हैं, मैं रहता हूं सीधा साधा शांत। तो जो व्यक्ति पंडित बोल रहा है हमें भूत प्रेत दिखाई नहीं देते, आपको शरीर में बैठा हुआ है, कोई भगवान आपको शरीर से नहीं खींचेंगे। भगवान के नाम से लोगों को भ्रमित मत करो। भगवान अग्नि से उत्पन्न होते हैं, मुख से उत्पन्न होंगे। शरीर प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, हर क्षेत्र में जय विजय हो जाओगे। मां के गर्भ से हर इंसान बंधन है। मंदिर जाने से क्या होगा? मंदिर गले कौन होगा? मंदिर जाने से क्या होगा? मंदिर आप जाते हो, तीर्थ आप जाते हो, आपका जमीन नहीं जाता, पृथ्वी भगवान नहीं जाता। आपके जमीन के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, जैसे हमारे घर के जमीन के नीचे था। आपके फैक्ट्री के नीचे भूत प्रेत का मंदिर है, इसलिए आप आगे नहीं, हमेशा टेंशन में रहते। आपको किसने कहा तीर्थ जाने के लिए? मन माना, देखा सुखी, देखा सुख। तीर्थ लार्ज इंडस्ट्री है, जितना बड़ा तीर्थ जाओगे उतना बड़ा लार्ज इंडस्ट्री। पैसा वो वन वे एटीएम है। वो आप क्या सोच रहे हो? तीर्थ में जाके मूर्ति को हाथ वो दे देंगे कुछ? वो रिचार्जेबल है। तीर्थ में बैठे पंडित पंडाओं को पूछिए कि कहाँ से लाए ये मूर्ति के अंदर देवी देवता, बोलेंगे प्राण प्रतिष्ठित। अनेक भारत के शहरों में एजुकेटेड शूद्र भाई बोलते हैं कि हमें मंदिर प्रवेश, मंदिर में जाने नहीं देते। तो शूद्र भाइयों को बोलता हूं, मंदिर तो आपके घर में है, आपके शब्दों में है। मंदिर जाके क्या करोगे? पैसा देने जाओगे? मंदिर तो लूट मार का केंद्र बना है। पूरा पृथ्वी भूमि नागतंत्र नागफांस के बंधन में है। जो मंदिर भी जहां बना है, मंदिर कमेटी, आपका मंदिर भी नागफांस नागतंत्र के बंधन में है। इसलिए हमने अनेक मंदिरों को कहा कि हर रोज मंदिर में भी अखंड दीपक, सरसों तेल और हवन हर रोज होना चाहिए, तभी वह मंदिर का जमीन नागतंत्र नागफांस से खुलेंगे। आपका मंदिर, जो मंदिर कमेटी मुझे सुन रहे हो, आपका मंदिर भी नागफांस नागतंत्र के बंधन में है, कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। जबकि आपका मंदिर ही नागतंत्र नागफांस से बंधन में है, तो भक्तों को क्या मिलेगा उस मंदिर से? कुछ नहीं मिलेगा। आप मानो आपका जो शरीर है, इसके ऊपर 1 इंच नकारात्मक ऊर्जा बैठे हुए हैं, जीवा में, दांतों में, मस्तक पे, आंखों। आप नकारात्मक ऊर्जा को ढो के घूम रहे हो। और जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जा रही हो पार्लर करवाने, आप जिस समय पार्लर में बैठेंगी उसी समय कोई मायावी शक्ति आकर आपके चेहरे में चिपक जाए। आप दो पार्लर को पैसा, वह मायावी शक्ति अपना फेस वॉश करके चला जाए। इतना खतरनाक मायावी शक्तियां हैं। आप सोचो कि हमारा चेहरा सुंदर हो रहा है,
आपसे बहुत विद्वान है मायावी शक्ति। हमने देखा वर्ल्ड के अंदर 99% महिला धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम और चादर ओढ़े हो धर्म का। इन कथावाचकों को मालूम है कि महिलाओं को कैसे गुलाम बनाना है। फुल ट्रेंड है ये एक्टर हैं। ये अपना एक शो करेंगे 7 दिन का, 15 लाख रुपया लेते हैं। 7 दिन का राम कथा, श्याम कथा, घनश्याम कथा, ये एक शो है इनका, 15 लाख रुपया लेते हैं। और चढ़ावा आए 15 लाख 20 लाख वो अलग से। 7 दिन का कथा कहेंगे, दिन में 1 घंटा, बाकी बाजा, नौटंकी, नाच नथनिया। तो इन कथावाचकों को मालूम है, कथावाचक प्रवचन व्याख्यान वालों को, कि महिलाओं को कैसे गुलाम बना। जहां देखो नौटंकी वहां महिलाओं का भीड़। जिस मंदिर में ज्यादा नौटंकी उस मंदिर में ज्यादा महिलाओं का भीड़। जिस कथा में ज्यादा नौटंकी उस कथा में ज्यादा महिलाओं का भीड़। जिन व्याख्यान चातुर्मास में ज्यादा पाखंड उसमें महिलाओं का भीड़। महिलाओं को भूत प्रेत का नॉलेज नहीं है, मुझे जो लग रहा है। नथिंग। मानव शरीर में 7 चक्र हैं। आपके पूर्वजों के स्वीकार में आपके शब्दों से जुड़े हैं, आपके 7 चक्र में जुड़े हुए हैं, आपके मस्तक में घूम रहे हैं, आपके घर के जमीन में है, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में। पूर्वजों ने राक्षस शक्तियों का पूजन किया था। वो राक्षस शक्ति का कनेक्ट आपके साथ है। आपके पूर्वजों ने आपके जन्म से पहले तांत्रिकों से राक्षस शक्ति का पूजन करवाया और बोला कि हे राक्षस शक्ति, हमारे वंश को तुम संभालना। तो आज तक राक्षस शक्ति आपको संभाल रहे हैं। यह दुखों का कारण, क्योंकि तब आपके पूर्वजों को भी नहीं मालूम था कि गुणी गारिणी तंत्र पूजन से राक्षस शक्ति जन्म होते हैं। आपके पूर्वजों को मालूम नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी सौंप के गए हैं तो राक्षस शक्ति कनेक्ट। यही कारण है आपके दुखों का। तो राक्षस शक्ति से कनेक्ट तोड़िए। 100 वर्ष जानवर की तरह मेहनत करके पैसा कमाने से अच्छा है 3 वर्ष 2 वर्ष हवन वगैरह कर लीजिए। आज से 10 महाविद्या देवियों का गुप्त नवरात्रि चल रहा है। जो जिस शहर में रहते हो, माँ कालिका देवी मंदिर में दुग्घास, सिंदूर, लेमन दे दीजिए। एक दीजिए, ज्यादा नहीं तो ये सिंदूर, ये ग्रह नक्षत्र राशि से कनेक्ट। माँ काली आपको आपके चरण शरण में ले लेंगी। और जिसके पास पैसा है, हवन के लिए लकड़ी दीजिए। आज से गुप्त नवरात्र। माँ काली मूर्ति के अंदर सब कुछ है। आज जो कथावाचक भगवान 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 दिखा रहे हो, तो मैं उन कथावाचकों से पूछना चाहता हूं, दुर्गा सप्तशती उठा के देखिए। रक्त बीज नामक जो आसुरी शक्ति भगवान शिव जी के पार्टनर, ये पृथ्वी धरती पे उपद्रव कर रहे थे, तब तो आपके भगवान नहीं आए, तब तो सब छुप गए। रक्त बीज नामक, तो रक्त बीज नामक को किसने हराया, किसने मारा? माँ कालिका ने। आज भी रक्त बीज के रिश्तेदार सब हैं पृथ्वी धरती पे। रक्त बीज मारा गया, लेकिन उनका अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र फंत्र सब उनके शिष्य आज हैं। रक्त बीज के करोड़ों पत्नियां, उनके अरबों बच्चे सब मायावी आज भी हैं। तो कथावाचक किस भगवान को दिखा रहे हो आप? लोगों को चुतिया बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। ये भारत और विश्व भूमि के भगवान किसी जमाने में पंडित थे। पंडित जी जो सुन रहे हो, लेकिन पंडित लोग सब झूठ बोलने लगे। पंडित लोग सब झूठ बोलने लगे तो पंडितों का मार्केट खत्म।
कथावाचक और बड़े बड़े झूठे बैठ गए। तो पंडित जी सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विश्व के भगवान आप हो। मैं तो आज भी आपको भगवान बोल रहा हूं। झूठ बोलना छोड़ दीजिए। रामदेव बाबा कैसे मालदार पार्टी बन गया, 40,000 50,000 करोड़ का मालिक है। रामदेव यादव एक यादव हो, ब्राह्मण देवता बन गया, भगवान बन। सत्य अग्नि का जो भी पूजन करे अपने घर में, वह रामदेव यादव से भी आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आज आप तकलीफ में थे, पूर्व जन्म में आप संत थे। आज तकलीफ में हो, पूर्व जन्म में आप संत थे। हवन अग्नि देवता को मालूम, माँ कालिका देवी को मालूम कि ये जो व्यक्ति तकलीफ में है ये पूर्व जन्म का संत है, इसलिए इस जन्म में तकलीफ। माँ के गर्भ से ही राक्षस से शक्ति ने बंधन बना है, खोल देंगे अग्नि देवता, गायत्री महामंत्र माँ काली खोल देंगे। आप भी बढ़ जाओगे रामदेव यादव बाबा से आगे। अपने आप को कमजोर मत समझो। 2001 को मेरे पुराने घर में मैंने इच्छाधारी नाग और नागिन देखा, फों फां फों फां। फिर भी वहां हम लोग 12 वर्ष तक रहे और मैंने कभी भाई भाभीियों को बच्चों को नहीं बताया कि हम लोग इच्छाधारी नाग और नागिन के घर में, कभी नहीं बताया मैंने, क्योंकि ये डर जाएंगे। और तब मेरा उम्र कम था, 30 वर्ष के आसपास था। हर रोज घर में अखंड दीपक के सम्मुख पूजन करना, घर में हवन करना, माँ काली मंदिर में दौड़ना, माँ अम्बा देवी में दौड़ना, दुर्गा के नजदीक दौड़ना कि हे देवी। हिम्मत नहीं आ रहा। आप हिम्मत क्यों हारे? आज आप पैसा से जीरो हो। हमने जो रास्ता बताया, हीरो बन जाओगे, हीरो बन जाओगे। आपके पूर्वजों का सब गोया और बोया आपके साथ चल रहा है। इसलिए मैंने कई बार कहा, जिस क्षेत्र में आपके दादाजी रहते थे, तब के जमाने में मंदिर नहीं था हिंदू सनातन धर्म का, उन्होंने कोई राक्षस शक्ति को पैदा कर दिया। 100 वर्ष हो गया, 100 ईयर्स, वो क्षेत्र को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत रहिए। आप राक्षस शक्ति से जीत नहीं पाओगे, जीत नहीं पाओगे। आपके पास आज मानो जो सुन रहे हो, पैसा हो चाहे ना हो, जरूरत पड़े सोना बेच दीजिए, जरूरत पड़े जमीन बेच दीजिए। माँ कालिका देवी मंदिर में अखंड हवन 365 दिन चलवाइए। माँ कालिका देवी रक्त बीज को, ये कथावाचक जो आज राधे राधे कर रहे हो, जब रक्त बीज इस धरती पे उपद्रव कर रहा था तब आपके राधे राधे भी छुप गए थे। आपके लाडली जू, राधा जू, श्री जू सब छुप गए थे। इतिहास सिखाओगे हम अग्रवालों को? ज्यादातर आपने भारत में ये एजुकेटेड फैमिली को मूर्ख बनाया है। हर धर्म में कथावाचक लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तब कहाँ थे आपके राधा जी, राधा जी, लाडलू जी, श्री जी? तब कैसे छुप गए थे? भूल गए वो दिन? यूं ही मुझे दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का सिद्धि नहीं मिला है, मुझे स्पेशल भेजा गया। आज तक किसी कथावाचक ने नहीं कहा इच्छाधर नाग नागिन का कथा, फर्स्ट टाइम बोल रहा। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हो, हर जिला में 140 करोड़ भूत प्रेत राक्षस शक्ति इच्छाधर नाग नागिन बैठे। कथा सुना रहो, भगवान के चरण में चले जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान के चरण शरण में तो सब कोई थे भारत के लोग। फिर भारत पराधीन कैसे हो गया? इंग्रेज कैसे आके बम्बू पहन के चले गए भारत के लोगों को? सब तो थे भगवान के चरण। सिस्टम आप लोगों ने नहीं बताया, इसीलिए भारत पराधीन हुआ। अंग्रेजों ने देखा कि भारत को के लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है। अंग्रेजों ने एनालिसिस किया भारत में, देखा कि ये तो धर्म के गुलाम है, इनको जितना धर्म के नाम से झूठ बोलो उतना ही हाँ 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 करेंगे। और हाँ हाँ करते करते भारत गुलाम हुआ, हाँ हाँ करते करते गुलाम हुआ। भारत गुलामी का मुख्य कारण है धर्म, गलत धर्म।
यूं ही भारत गुलाम नहीं हुआ। आज शर्म आना चाहिए कथावाचकों को, भगवान का नाम लेके फिर से लोगों को गुलाम बना रहे हो। सरकार के एजेंट हैं ये कथावाचक, सरकार के एजेंट हैं। जन्म कुंडली, 7 चक्र, जीवा, शब्द, पितृदोष, यह सब अग्नि देवता माँ कालिका के हाथ में है। आत्मा को स्वर्ग भेजना है, आत्मा यहाँ है। 7 चक्र और आत्मा कनेक्ट होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए जीवित रहते रहते आत्मा को, 7 चक्र को, तभी स्वर्ग जाएंगे। आपके पूर्वज कोई स्वर्ग नहीं गए। 1 करोड़ वर्ष तक इच्छाधारी नाग और नागिन के अधीन में है। यहाँ आत्मा है, यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा कर लो जीवित रहते रहते। आपके पूर्वज 1 करोड़ वर्ष तक इच्छाधारी नाग और नागिन बांध के रखें। जाइए इच्छाधारी नाग नागिन को मारिए, आपके पूर्वज छूट जाए। कोई पंडित किसी के आत्मा को स्वर्ग नहीं भेजाए। और जितने भी गया जी करवाए हो, आपका फेल। श्रीमद् भागवत महापुराण आपका फेल। दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष है, जिसको दुर्गा सप्तशती मंत्र का हवन से रस पान करना है। मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, एक एक अक्षर बता दूंगा। दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय पाठ करना नहीं है। 13 अध्याय को छोड़ के शुरुआत होंगे दुर्गा सप्तशती का मूर्ता संजीवनी मंत्र से। दुर्गा सप्तशती पुस्तक नंबर 1/2 पेज नंबर 16 मूर्ता संजीवनी मंत्र से शुरुआत होंगे। 13 अध्याय को छोड़ दीजिए। 13 जो अध्याय है वह पूरा अध्याय आपको संपुट के अंदर मिलेंगे। सिद्ध कुंज का स्तोत्र के अंदर है। मां कालिका के अधीन में है दुर्गा सप्तशती कल्पवृक्ष है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा। जब ऑनलोडिंग किया गया ये भारत पृथ्वी भूमि में, उस समय करोड़ों ऋषि मुनि पंडितों को राक्षसी शक्तियों ने मार दिया और पहाड़ बना दिया हड्डियों का कि ये दुर्गा सप्तशती पृथ्वी पे मत उतारो। और वही दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध। इसके अंदर सब कुछ राज रहस्य कल्पवृक्ष है, ये कल्पवृक्ष है। और इसी में मृत संजीवनी मंत्र लिखा गया। आपने महामृत्युंजय का नाम सुना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् मुख्यम, वैसा इसमें लिखा गया। मृत संजीवनी मंत्र है। 99% लोगों को नहीं मालूम। और इसी दुर्गा सप्तशती में संपुट है। जैसे इच्छाधारी नाग नागिन से बचने के लिए, रक्षान शत्रुघ्न पिशाच नागा, बीमारी से बचने के लिए, बीमार हो, बीमार ठीक, हवन अग्नि का सेक, एक संपुट है। खोल के देखिए। बोलूं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लोगों को पसंद नहीं है। और एक चीज है, ये कलियुग है, बहुत खतरनाक युग है। गुरु के मुख से, सदगुरु के मुख से, जगत गुरु के मुख से, व्याख्यान वालों के मुख से आपने कोई भी मंत्र महामंत्र का गुरु दीक्षा लिया है, 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे। 7 जन्म तक सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि कलयुग है। यह पृथ्वी भगवान, जमीन भगवान का युग है। कलयुग में गुरु दीक्षा वर्जित है। आपने अगर लिया है, आपका 7 जन्म तक मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। मैंने फरमा दिया। सावधान, सतर्क, होशियार रहे। कथा, प्रवचन, व्याख्यान, चातुर्मास, उपवास, व्रत, चोला पचोला, समायक, संबर, अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, मोला मौलवी से बच के रहें, फंस जाओगे नहीं तो। एक कथावाचक बोल रहे हैं 8 करोड़ राधे राधे जाप करो, भगवान दिख जाएंगे सम्मुख। तो उन कथावाचक को कहना चाहता हूँ, आपके पूर्वजों ने 8 करोड़ राधे राधे जाप किया था, भारत पराधीन हो गया। तो आज महिलाओं को क्यों फंसा रहे हो? महिला काउंटिंग मशीन, राधे 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 राधे, कुछ नहीं होगा। तंत्र को महामंत्र काटता, महामंत्र है गायत्री। हिंदू सनातन धर्म के अलावा किसी धर्म में भी महामंत्र नहीं है। मेरे कुछ रिश्तेदार हिंदू सनातन धर्म छोड़ के जैन धर्म में चले गए। उनको मैंने समझाया कि जैन धर्म में महामंत्र नहीं है। हमने अपने रिश्तेदारों को समझाया जैन धर्म में महामंत्र नहीं है। नहीं तो है,
ये तुम जानते हैं बचपन 10 वर्ष की उम्र में 5 पंक्ति 32 बोल, ये महामंत्र नहीं है। नमो अरियंताणं नमो सिद्धांग नमो आर्यं नमो ध्यान नमो लोहे सभ्य श्रावणं ऐसे पंच नमकारो सभ्य पाव पणासन मंगलानंद सभ्य सिंह पड़मम हवाई मंगलम, ये महामंत्र नहीं है। हम अपने रिश्तेदार को बोल रहे हैं, ये महामंत्र है ही नहीं। महामंत्र तो जमीन में है, कुटाई ठुकाई किया जाता है अग्नि में, वो महामंत्र है। गायत्री महामंत्र के अलावा कोई महामंत्र नहीं है। राजाओं के शासन में प्रजा जाते थे राजाओं के पास, हे राजा साहब, भारत के आधा लोग धनवान के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें भी धनवान बना दो। तो भारत लाखों वर्षों तक राजाओं के गुलामी में रहा। तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व के राजाओं ने गरीब प्रजाओं को भूत प्रेत पकड़ा दिया, ब्रह्म राक्षस, बोला ये ले जाओ के पूजन करो। तो आज 2026 तक भी गांव देहात, पूरे विश्व के गांव देहात के गरीब लोग भूत प्रेत राक्षस शक्ति का पूजन कर रहे हैं। जब तक ये गरीब लोग भूत प्रेत राक्षस शक्ति का पूजन करेंगे तब तक गरीब रहेंगे, और इनके घर में बच्चे भी भूत प्रेत के जैसे ही पैदा होंगे। तो जो गरीब भाई मुझे सुन रहे हो, भूत प्रेत का पूजन मत करो। मां काली देवी मंदिर से जुड़ जाइए। आपको संभव नहीं है, मेरे ये वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कीजिए। मेरे जन्मभूमि काली मंदिर से मां से जोड़ दूंगा। 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री मुझे बनाने वाले कौन है? अग्नि देवता, ज्वाला देवी, अखंड दीपक, मां काली, हवन देवता, धूमावती। छोड़ता हूं। हमने सन्यास का जीवन धारण नहीं किया, हमें तो भेजा ही गया था स्वर्ग से। जाओ सुनील बाबा, जब मैं सन्यास का जीवन लिया नया नया, तो मेरे शहर में बहुत यज्ञ करवाता था। तो मुझे लोग बोलते थे ये पाखंडी है इसलिए यज्ञ करवा रहा है। मुझे मालूम मैं यज्ञ क्यों करवाता था, गांव को बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए। तो तब मुझे जो पाखंडी बोलते थे, आप यज्ञ करवा के दिखाओ। हमने तो शहर छोड़ दिया, यज्ञ करवा के दिखाओ, कितना आपके पिछवाड़ा में ताकत है, हम भी देखते हैं। मुझे पाखंडी बोलते थे कि ये यज्ञ करवा रहा है, ये पाखंडी है। एक यज्ञ करवाने के लिए मुझे उस जमाने में लगते थे 6 महीना मिनिमम, 6 महीना लगते थे। और मेरे शहर में मैंने जितना यज्ञ करवाया है मेरे जीवन में किसी ने नहीं करवाया। बहुत यज्ञ करवाया कि गांव के लोग बच जाएं मायावी शक्तियों से, बहुत करवाया। अभी भी मेरे जन्मभूमि में जाकर देखिए, मां कालिका देवी, जगत जननी, राज राजेश्वरी, त्रिपुरा, अखंड दीपक जल रहे हैं, सामूहिक हवन हर रोज हो रहे। मेरे शहर की जो मां कालिका देवी है, जो तन मन धन से जुड़ जाए तुरंत ऐसे आशीर्वाद दे देती है। और संबलपुर के नजदीक बरगढ़ में भी मां कालिका देवी मंदिर में सामूहिक सरसों तेल का अखंड दीप जल रहे हैं। और भुवनेश्वर राजधानी में बहुत ही भव्य आशीर्वाद देने वाली मां कालिका देवी बरमुंडा में बैठी हुई है। बहुत ही तेजस महाविद्या झल झल। एक बार जीवन में दर्शन कर लो बरमुंडा महाकालिका देवी को, जीवन भर भूल नहीं पाओगे। ऐसी महाशक्ति देवी है बरमुंडा की महाकालिका देवी। एक बार आइए, जो जहां रहते हो भुवनेश्वर, जिसको आना हो, बरमुंडा महाकालिका देवी मंदिर है, जाइए, माँ को दीजिए, लेमन दीजिए और थोड़ा सिंदूर दीजिए माँ को। बरमुंडा महातीर्थ है, माँ कालिका देवी, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग, ये माँ कालिका देवी कंट्रोल करती हैं। आपके शहर में माँ काली देवी मंदिर है, जुड़ जाइए। कल एक महिला बरेली से मेरे से जुड़ी, मैंने कहा आपके शहर में माँ कालिका देवी मंदिर है? बोली कि हाँ, घर से 1 किलोमीटर मोहल्ला, उनसे जुड़ जाइए। माँ कालिका देवी को दीजिए। आपके शहर में काली मंदिर नहीं है, मेरे से जुड़िए। 1 रुपया मेरा फीस नहीं है, चार्ज नहीं है।
मेरे से पहले भी इस धरती पे आए 24 तीर्थंकर और केवल ज्ञानी, उन्होंने भी इच्छाधारी नाग और नागिन का कथा नहीं कहा। मालूम होते हुए भी उन्होंने नहीं कहा, गुप्त रखा, क्योंकि भय, खिलवाड़ है इच्छाधारी नाग और नागिन। ये तो मुझे स्पेशल भेजा गया इस धरती पे, जाओ बोल के आओ पृथ्वी धरती के मानव को कि हे मानव, धर्म के नाम से तुम्हें धोखा दिया गया, गुलाम रखा गया। मैं बोलने के लिए आया हूं। आपके पूर्वजों का आत्मा नहीं गया स्वर्ग, ये पंडित लोग नहीं भेजा है। पंडित जी किसी का आत्मा को स्वर्ग भेजे हो? एक को भी नहीं भेजा, क्योंकि स्वर्ग का डिपार्टमेंट आपका नहीं है, नहीं है। मां कालिका देवी के हाथ में स्वर्ग का डिपार्टमेंट। हम तो चाहते हैं भारत और विश्व का हर व्यक्ति सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्त करे, लेकिन मुख जवान को तो खोलो। जवान खोलने में पैसा लगता है क्या? ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे से जुड़िए, त्रिकालदर्शी संत बना दूंगा, केवल ज्ञानी बना दूंगा, 7 चक्र आपके घर में रहते आपको जागरूक करवा दूंगा। मेरे पास आना नहीं है। कई आश्रमों में साधना करवाते हैं लोगों से, वह साधना नहीं, षड्यंत्र है। कोई साधना से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। मंत्र महामंत्र अपने आप में सिद्ध, हवन अग्नि में डालो, सेक दो, यह प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, भगवान बन जाओगे। भगवान, मेरा पूरा शरीर प्राण प्रतिष्ठा है, A to Z बॉडी प्राण प्रतिष्ठा। आज आए ब्रह्म राक्षस मेरे पास, ब्रह्म राक्षस, बेताल, मायली, ठेंगा ठेंगरी, ऐसे दबा दूंगा। एमती चिप्पी देवी मायली ठेंगा ठेंगरी को। तो ऐसा शक्ति अग्नि से प्राप्त होता है, ऐसा शक्ति गायत्री महामंत्र से प्राप्त होता है, ऐसा शक्ति मां कालिका देवी देती है मानव को। बेताल को कचेड़ दिया हूं, मायली देवता हवन अग्नि में डाल दिया खींच के। तो ये शक्ति कहां से प्राप्त होता है? मुखों के मंत्रों से। हर एक बच्चा जाप कीजिए, आपका जीभा बंधन है, जीभा कीड़े बुद्धि विनाश है। खोलिए अपने अपने जीभा को, कोई मीडिएटर जरूरत नहीं है। मेरे से जोड़िए, 1 पैसा फीस नहीं लूंगा। और जितने ये वस्त्रधारी कथा प्रवचन चातुर्मास व्याख्यान, ये धोखेबाज हैं, इनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, ये आपको गुलाम बना के रखें, इनसे दूर रहें। मां काली मंदिर अपने घर और कहीं नहीं। दान भी सिर्फ हवन देवता अग्नि देवता को दीजिए, तभी आपको डायरेक्ट मिलेंगे आशीर्वाद। यहां दान दो पुण्य मिलेगा, यहां दान दो पुण्य मिलेगा। दान से कोई पुण्य है ही नहीं। हवन जहां हो तो लकड़ी दीजिए, हवन सामग्री दीजिए, अखंड अपने नाम से हवन करवाइए काली मंदिर में। हर एक मंत्र एक बीज है। आप जितना ज्यादा हवन करवाओगे मां कालिका देवी मंदिर में, उतना ज्यादा आपने बीज वहां अपने परिवार के लिए लगाया है, उतने ही वृक्ष होंगे। करोड़ों वर्षों तक आपके परिवार ही सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य घर हरा भरा सदा सुहागन रहोगे। और जिनका पेट दर्द दे रहा है, ये मायावी शक्तियों का खेल है। गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, हवन अग्नि का सेक दीजिए। और घुटना में कील ठोका गया है मां के गर्भ से, इसलिए घुटना दर्द है, सेक दीजिए। पहले तो जाप कीजिए गायत्री महामंत्र। आपको जैसा विद्या जैसा सिद्धि चाहिए मैं करवा दूंगा, आप घर में रहते करवा। जिसको राजयोग चाहिए, राजयोग मां कालिका देवी मंदिर गायत्री महामंत्र हवन, मां कालिका देवी मंदिर में हवन करवाइए, राजयोग हो जाएगा। राजनीति में आगे बढ़ जाओगे। मैंने जो रास्ता बताया, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अरबपति बनेगा। जन्म कुंडली मां कालिका देवी मंदिर, जाप, घर में अखंड दीपक, घर में हवन। पृथ्वी भगवान आपका उथल पुथल हो रहा है और आप जा रहे हो चातुर्मास में। क्या दे देंगे ये चातुर्मास वाले? 5 पंक्ति 32 बोल। ये महामंत्र नहीं है, फंसो मत, फंस जाओगे बिना पैसा। सभी समाज आज आगे बढ़ रहे हैं, आप मुंह पट्टी बांध के रह जाओगे।
आपके पूर्वजों का कर्म को जला के नष्ट कीजिए घर में ही।